टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अपने परिवार के साथ हैं। पिछले दिनों से एमएस धोनी के कई वीडियो और फोटो वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब कहानी कुछ अलग है। अब एमएस धोनी और उनकी बेटी जीवा ने किसी को जीवन दान दिया है। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। धोनी की बेटी जीवा ने अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर किया। इस तस्वीर में एक चोटिल चिड़िया धोनी के हाथ में दिख रही है। जीवा और एमएस धोनी ने मिलकर इसकी जान बचाई। जीवा ने पोस्ट में लिखा कि आज शाम को मैं अपने लॉन में थी और मैंने एक चिड़िया को बेहोशी की हालत में देखा। मैंने मम्मा और पापा को आवाज लगाई। पापा ने अपने हाथ से चिड़िया को पकड़ा और उसके लिए थोड़ा पानी लेकर आए। कुछ समय के बाद उसने अपनी आंखें खोली और हम सब बहुत खुश हो गए। हमने उसको एक टोकरी में कुछ पत्तों के ऊपर रखा। मम्मा ने मुझको बताया कि ये क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट है और इसे कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। कितनी सुंदर ये चिड़िया है। इसके बाद ये चिड़िया उड़ गई। मैं चाहती थी कि ये वहीं रहे, लेकिन मम्मा ने मुझे बोला कि वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है। मुझे यकीन है कि मैं उसे फिर से देखूंगी। आपको बता दें कि जीवा का इंस्टाग्राम अकाउंट जीवा की मां साक्षी धोनी हैंडल करती हैं। युवराज सिंह को क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर युवराज सिंह को याद किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले युवराज सिंह इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि उनकी एक चैट के दौरान की गई टिप्पणी से एक समुदाय के लोग नाराज हो गए थे। लेकिन इसके बाद युवराज सिंह ने अपनी गलती मानी थी और उसके लिए माफी भी मांग ली थी। लेकिन अब युवराज सिंह के साथ क्या हो गया है? दरअसल युवराज सिंह ने आज से ठीक 1 साल पहले ही क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसलिए बुधवार दोपहर अचानक से #MissYouUV ट्रेंड करने लगा। लोग ट्विटर पर युवराज सिंह की पुरानी फोटो और वीडियो शेयर करने लगे। ट्विटर पर यह ट्रेंड काफी देर तक चलता रहा। ठीक 1 साल पहले 10 जून 2019 को युवराज सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। युवराज सिंह ने संन्यास की घोषणा करते हुए साथ देने वाले सभी साथियों का शुक्रिया अदा किया। युवराज ने उस दिन कहा था कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है। उन्होंने कहा, देश के लिए खेलने पर मुझे गर्व है। युवराज सिंह ने कहा था कि 2011 विश्व कप जीतना सपना सच होने जैसा था। टीम इंडिया के ऑलराउंडर इरफान पठान ने जोर देकर कहा है कि नस्लवाद सिर्फ त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है। भारत के लिए 120 वनडे और 29 टेस्ट मैच खेलने वाले इरफान पठान ने ट्विटर पर कहा, नस्लवाद सिर्फ आपकी त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है। अगर आपका विश्वास अलग है और उसकी वजह से सोसाइटी में घर नहीं मिलता, वो भी एक नस्लवाद है। इरफान पठान ने ट्वीट किया था कि उनकी आलोचना भी शुरू हो गई। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। संजीव नेवार ने इरफान पठान की बात का जवाब देते हुए कहा कि पीढ़ियों से भारत में जन्म, जीवन, कैरियर के बावजूद अरबी नाम रखना नस्लवाद है और विश्वास के नाम पर किसी भी पुस्तक पर विश्वास करना जो कहता है कि अविश्वासियों को नरक में जला देगा, आतंकवाद है। वहीं धर्मेंद्र गुप्ता ने लिखा है, मदरसे के मौलवी का बेटा, इससे ज्यादा सोच नहीं है इनकी। भारत के हिंदुओं ने बिना सोचे समझे इनको इतना प्यार और इज्जत दी। हामिद अंसारी निकला ये तो। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा है कि एमएस धोनी क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के रूप में देखते हैं और उसकी तुलना जीवन और मृत्यु से न करने की उनकी योग्यता शानदार है। वीवीएस लक्ष्मण ने ट्विटर पर कहा, क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के रूप में देखना और उसकी तुलना जीवन और मृत्यु से न करने की योग्यता के धनी धोनी हमेशा धैर्य से काम लेते हैं, खासकर दबाव की स्थिति में। उन्होंने आगे कहा कि एक कप्तान जो अपने काम के माध्यम से हमेशा जाना जाता है। उन्होंने 2007 विश्व कप जीतकर अपनी शानदार कप्तानी की शुरुआत की। एमएस धोनी ने भारत के लिए अब तक 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 10,773 रन और 1,617 रन बनाए। उन्होंने पिछले साल विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि उनकी देश की वनडे टीम के नए कप्तान बाबर आजम का लक्ष्य विराट कोहली और केन विलियमसन द्वारा तय किए गए पैमानों तक पहुंचना है। शोएब अख्तर ने कहा कि आजम ने अपनी नजरें इन महान खिलाड़ियों के साथ खड़े होने पर टिका ली हैं। अख्तर ने कहा कि बाबर आजम काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है। उन्होंने कोहली, रूट, विलियमसन के साथ खड़े होने का लक्ष्य बना लिया है। अख्तर ने हालांकि कहा कि कोहली और बाबर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कोहली और आजम दोनों शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों की तुलना करना सही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भारत की अपेक्षा कम टेस्ट और वनडे खेलता है। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि उन दोनों के समर्पण से मुझे विश्वास है कि ये दोनों भविष्य में कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन इन दोनों की तुलना करना सही नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी जो खबरें होंगी वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी के अभी एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।